पिछला क्लास में चर्चा किए थे कि वर्ब को दो भाग में बांटा गया है, एक मेन वर्ब और एक्जुलरी वर्ब। मेन वर्ब हम लोग पढ़ चुके थे, अब की बार हम लोग एक्जुलरी वर्ब को देखने वाले। अगला आते हैं एक्जुलरी वर्ब में। देखिए एक्जुलरी वर्ब, इसको हम लोग हेल्पिंग या सपोर्टिंग वर्ब के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक्जुलरी आपके लिए हो सकता है नया वर्ड हो, लेकिन हेल्पिंग आपको पुराना ही वर्ड है। जैसे हेल्पिंग वर्ड आपका आ गया है हेल्प से। हेल्प माने क्या हो जाता है मदद करना, यानी इससे आपका लगभग पिक्चर क्लियर हो रहा है कि ऐसा वर्ब जो मदद करेगा, जो क्या करेगा, मदद। देखिएगा डेफिनेशन में डालें, द वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब इज कॉल्ड एक्जुलरी वर्ब। इस पे ध्यान नहीं देना है अभी, ठीक है। इंग्लिश में ऐसा लिख दिया है, ठीक है। अभी उतना रटने उठने, ठीक है, दिमाग खराब नहीं करना है इसमें, बट दिमाग में रखिए, अगर हो सकता है तो। एग्जाम्पल में देख लीजिए कि ही इज स्पीकिंग। आपको पता है अभी जस्ट कि स्पीक माने बोलना, इसमें आईएनजी लगा के V4 बना दिए, चाहे V4 बनाए या कुछ हो बनाए, है तो मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की मदद करने के लिए कौन आया है यहाँ पे, इज। अगर इज को आप यहाँ से हटा दीजिएगा ना तो ही स्पीकिंग बन जाएगा, जो कि सेंटेंस अच्छा नहीं हुआ, वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो मदद करने के लिए अब बोलेगा कैसे कैसे हो रहा है सब, ठीक है, कैसे मदद कर रहा है। तो ये सारा चीज़ आपका पिक्चर तब क्लियर होगा जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे अच्छा से, है ना। इम्परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, सिंपल टेंस है, ये सारा जब पढ़ाएंगे ना तब आपका ये सब चीज़ अच्छा से पिक्चर क्लियर होगा। अभी फिलहाल इतना जानना है। अब देखिए अटपटा सा लगेगा, इज को हटा दीजिए थोड़ा देर के, देखिए हम छुपा के रखते हैं, ही स्पीकिंग, अजीब नहीं लग रहा है, ठीक है। कहीं सुने ऐसा सुनते हुए बोलते हुए किसी को ही स्पीकिंग, अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है। इस अजीबपन को दूर करने के लिए ईज आया है, बट इतना दिमाग में रख लीजिए, और दूर करने के लिए आया तो समझ लीजिए ये कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। अब मदद जैसे कर रहा है तो ये हो गया आपका एक्जुलरी वर्ब। बाकी और भी चीज़ होता है, ठीक है। अब एक्जुलरी वर्ब में बात कीजिएगा तो हैज होता है, ठीक है, फिर हैव होता है, एम होता है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ है जो आगे आपको समझ में आएगा। अब ये हल्का हल्का लेके चलना है आपको। अब देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट में हम लिखे हैं टोटल एक्जुलरी वर्ब कितने हैं, 24। कितने हैं, 24, ठीक है। अभी 24 रखना है, कभी कभी एक दो इधर उधर भी हो सकता है, और आगे हम बताएंगे कि क्या बढ़ने वाला है, बट अभी बेसिक के तौर पे आपको 24 ही दिमाग में रखना है, ठीक है। जितना अभी काम है उतना ना सीखना है, ज़्यादा सीखिएगा अभी तो क्या फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर पता चला कि इंग्लिश से इंटरेस्ट से भाग जाएगा। तो देखिए तो टोटल एक्जुलरी वर्ब कितना है, 24 है। अब इस 24 को बांटा गया है 3 ग्रुप में, 3 ग्रुप में। अब कहिएगा ये ग्रुप क्या होता है, ठीक है। अब 24 में कुछ एक्जुलरी वर्ब ऐसा होगा जो सिंपल होगा, आसान होगा, कुछ एक्जुलरी वर्ब ऐसा होगा जो थोड़ा उससे टफ होगा, कुछ एक्जुलरी वर्ब ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा टफ होगा, जो कभी सुनबो नहीं किए होंगे, ठीक है। ऐसा भी एक्जुलरी वर्ब आएगा, ठीक है। तो देखिएगा ग्रुप को कुछ कैटेगरी के अनुसार बांटा गया। देखिएगा पहला ग्रुप का हम लोग नाम रखे हैं क्या, प्राइमरी, हम लोग नहीं यानी कि ग्रामर में, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी। दूसरा का नाम है मॉडल, और तीसरा का नाम है मार्जिनल। देखिए सबसे पहले आपका इसका अर्थ समझना होगा कि प्राइमरी क्या, मॉडल क्या, मार्जिनल क्या, फिर ना अंदर में चीज़ें समझ में आएगा। अगला देखिए प्राइमरी माने आप लोग सुने होंगे, पहले सुने होंगे आप, प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, ठीक है। 1 to 5 तक पढ़ाई होता था वहाँ पे, ठीक है। 1 to 5 माने क्या, मतलब शुरुआती, मतलब शुरुआत में जो भी चीज़ आपको सिखाया गया जिस स्कूल में, उसको हम लोग प्राइमरी बोल देते हैं, है ना। या जैसे मान के 3-4 को आपके पास काम है, और 3-4 काम में से कोई काम आप चाहते हैं कि जो काम हम पहले करेंगे फिर बाकी करेंगे, जो काम को पहले करेंगे वो आपके लिए प्राइमरी हो गया, प्राइमरी वर्क हो गया, ठीक है। जो बाद में करेंगे वो सेकेंडरी हो गया। ऐसे एक्जुलरी वर्ब जो शुरुआत में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उन एक्जुलरी वर्ब को प्राइमरी में रखेंगे, यानी शुरुआत में, स्टार्टिंग में जिसका ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। और जो ईजी है, सिंपल है, ये सब हम लोग बहुत ज़्यादा सुने हैं। जैसे ईज सुने होंगे, बच्चा लोग बोलता आई एम गोइंग, देखिए एम बोल दिया, ठीक है। अब जाने नहीं जाने कुछ नहीं पता नहीं, ठीक है, लेकिन वो जान रहा है कि आई एम गोइंग होता है, ही इज गोइंग होता है, ठीक है, दे आर गोइंग होता है। ये सब कहीं ना कहीं हम लोग सुने। आई हैव अ पेन होता है, हम लोग सुने हैं ये सब, ठीक है, सुनते रहते हैं। नहीं भी सुने हैं तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। डू डज ये सब शुरुआत में यूज होता है, ठीक है। ऐसे एक्जुलरी वर्ब जो शुरुआत में यूज होता है, ठीक है, उन एक्जुलरी वर्ब को किसके अंदर रखा गया, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब के अंदर। और दूसरा देखिएगा मॉडल। देखिए मॉडल में आपको 2 तरीके से समझ सकते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग आएंगे तो यहाँ प्राइमरी, यहाँ पे मॉडल, यानी एक तरह से आप सोचेगा ना प्राइमरी के बाद मिडिल होता है, ठीक है। जैसे प्राइमरी में 1 to 5 होता था तो मिडिल में 6 to 8 होगा, ये ना, ठीक है। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। इसके बाद जो भी एक्जुलरी वर्ब का यूज होगा थोड़ा सा टफ, हल्का सा बढ़ाइए, ठीक है, वो आपका मॉडल के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा चीज़, मॉडल को अगर आप शाब्दिक अर्थ के अनुसार समझिएगा तो ये आया है मूड से। किससे आया है, और मूड माने होता है इच्छा। क्या होता है, इच्छा, यानी ऐसे एक्जुलरी वर्ब जिनसे कहीं ना कहीं आपके इच्छा, मन, है ना, इस तरह से संबंधित हो, उन एक्जुलरी वर्ब को मॉडल के अंदर रखा गया है।
थोड़ा सा हम स्पीड जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास जो वीडियो बना था आपका लॉन्ग बन गया था। लॉन्ग बनने के कारण क्या होता है कि बच्चा लोग थोड़ा सा आप लोग को देखने में पता नहीं समस्या होता होगा, है ना, पूरा नहीं देखते हैं आप लोग, है ना। तो कोशिश करते हैं कि शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम बता दें आप लोगों को, है ना। तो मॉडल हो गया, तो मॉडल में हम क्या बोले कि एक तो मिडिल बोल के याद रखिए कि प्राइमरी से मिडिल, और दूसरा चीज़ आपको मूड से समझिए कि मूड माने इच्छा होता है, ऐसे एक्जुअली वर्ब जो इच्छा से संबंधित हो, ठीक है, उनको आप लोग मॉडल एक्जुअली वर्ब कह सकते हैं। और तीसरा आ गया मार्जिनल, ठीक है। मार्जिनल में याद रखिएगा, मार्जिनल वर्ड आ गया मार्जिन से, किससे आ गया, मार्जिन। मार्जिन आप लोग पढ़े होंगे, किताब कॉपी वॉपी पढ़ते होंगे, तो उसमें आप लोग ऐसे पेज लिए, सपोज ये पेज है आपका, सॉरी पेज तो आपका अच्छा नहीं बना है, ठीक है, पेज आप सीधा ले लीजिए इस टाइप से, ठीक है। तो सीधा लीजिएगा तो एक लाइन कट से इधर खींचते हैं, एक लाइन इधर खींचते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ पेज में तो पहले से खींचले रहता है, तो वो जो खींचा लाइन ना, यही आपका मार्जिन छोड़ दिया इधर। एक्चुअल में उस लाइन का मतलब ही हो गया उस पेज को दो भाग में बांट देना। अब बराबर नहीं, ठीक है, देखिएगा एक भाग बड़का है, एक भाग छोटका है, ठीक है, बस इसका मकसद है खाली बांट देना दो भाग में, ठीक है। तो मार्जिनल का भी जस्ट आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो एक्जुलरी वर्ब है ना, ये दो भाग में बटा हुआ रहेगा। देखिएगा कैसे, एक ही साथ ये एक्जुलरी वर्ब होगा और मेन वर्ब भी हो गया, ठीक है, एक ही साथ एक ही सेंटेंस में आएगा, और वहाँ पे वो एक्जुलरी वर्ब भी होगा और मेन वर्ब। आप क्या है भाई, एक के साथ क्या क्या घिच पिच हो रहा है सब, ठीक है। तो अभी दिमाग ही नहीं लगाना है, तो खाली इतना रखना है कि एक्जुलरी वर्ब मेन वर्ब दोनों एक से कम करेगा। बाकी जब तक आप एग्जाम्पल नहीं पढ़िएगा तब तक कैसे समझ में आएगा, और जब हम एग्जाम्पल पढ़ाएंगे मेरी गारंटी है कि हम आपको कैसे समझाएंगे, है कि नहीं। तो जब समझाएंगे तब, अभी फिलहाल इतना रखिए आप, है ना। तो देखिए यहाँ पे फिर से आते हैं शुरुआत से, ठीक है। एक्जुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, यानी मदद करने वाला क्रिया, मेरे साथ बोलिएगा। ऐसे वर्ब जो मेन वर्ब की मदद करे उसे एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। अब देखिए अगला, देखिए ठीक है, कि अगला में अगर आप जाइएगा तो इंग्लिश वाला भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल आपको हम दे दिए बढ़िया से। टोटल एक्जुलरी वर्ब 24 होता है, इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप का नाम प्राइमरी है। जब हम बोलेंगे ना इस तरह से, तो आप लोग भी थोड़ा मुँह से बोलिएगा, ठीक है, ताकि आपके माइंड में भी ये चीज़ सेट होता है। बोलिए प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल। प्राइमरी में टोटल कितना एक्जुलरी वर्ब रखा गया, तो 11, मॉडल में 10, मार्जिनल में 3, ठीक है। 11 और 10 21, 21 और 3 24, टोटल आपका 24 यानी 24 हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप पढ़ लीजिएगा, ये ब्रैकेट में कुछ कुछ रखे हैं, ठीक है। इसको अभी हम कहेंगे कि दिमागे मत लगाइएगा, ठीक है, इसको अभी छोड़ दीजिए, है ना। आप खाली इधर वाला ये काला काला से जो लिखे हैं ये दिमाग में रखिएगा। बोलिए मेरे साथ, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है। कुछ कुछ बच्चा इसको वाज को वास पढ़ लेता है, ठीक है। ये वेयर को जो है थोड़ा सा वेयर टाइप का पढ़ देता है, वो पढ़ना, क्या पढ़ना, वेयर, ठीक है, वेयर, ठीक है। तो इसको इज को इस पढ़ता है कोई कोई, ठीक है, इस नहीं पढ़ रहा है, इज है ये। बोलिए इज, एम, आर, वाज, वेयर, खत्म। अगला डू, डज। देखिए फिर से देखिए, इसको डज पढ़ना है, इसको डोस नहीं पढ़ना है कि DOES डोस, ऐसे ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसको डज, बोलिए डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। अगला देखिएगा मॉडल में, ठीक है, देखिएगा कैन, कुड, ये कुड है, यहाँ एल दिख रहा होगा, COULD, ठीक है। आप सोचेगा कुल्ड होना चाहिए भाई, कुल्ड होना चाहिए, लेकिन ना है, ठीक है। यहाँ पे एल आपका साइलेंट रहेगा, थोड़ा सा इसका दिमाग में रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू प्लस V1। आप कहिएगा ये V1 क्या है, तो ये जब भी ये सब का इस्तेमाल होगा इसके जस्ट बाद V1 आएगा। V1 याद कीजिए कौन सा, वर्ब का पहला रूप, बेस फॉर्म, यानी ये सब आपका आने वाला है जब भी आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन हम तो कहेंगे इसको भी अभी रखिए, जब अगला पढ़ाएंगे एग्जाम्पल इसका देंगे बना बना के, तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ठीक ना। तो देखिए अगला ये नीड, डेयर, यूज टू। देखिए उच्चारण सही से कीजिएगा और याद करने का तरीका बढ़िया से रखिएगा। जब आप यहाँ लीजिएगा तो यहाँ देखिएगा 5 ग्रुप है, ठीक है। बोलिए इज, एम, आर, वाज, वेयर, खत्म 5 तो। डू, डज, डिड, 3 खत्म। हैव, हैज, हैड, खत्म। इस तरह से लेना है, ठीक है। अभी एक एक करके याद कीजिएगा ना तो फिर दिक्कत होगा आपको। मिला मिला के 5 तो एक बार, फिर 3 को, फिर 3 को, ठीक है, 11 खत्म। अब यहाँ पे जोरा जोरा में याद कीजिएगा, जोरा में। जोरा माने क्या, 2 को एक साथ। बोले कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू प्लस V1, खत्म। अगला चल जाइए नीड, डेयर, यूज टू।
है ना। तो देखिए फिर से हम बता रहे हैं, आज आप लोग क्या पढ़ लिए, आज आप पढ़े वर्ब का टाइप। तो वर्ब का टाइप कितना, तो 2, पहला मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब का पूरा डिटेल हम यहाँ पे डाल दिए और ऑक्सिलरी वर्ब का भी पूरा डिटेल डाल दिए। आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखिएगा, ठीक है। देख के उसके बाद देखिए कन्फ्यूजन तो होगा, पहला बार में देखिएगा तो आपको हो सकता है 40-50% समझ में आ जाए कि 60% समझ में आए, होगा, ऐसा होता है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, बार बार देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार करके देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एकदम, हम तो कहते हैं 80-90% तो सेट हो ही जाएगा। अब फिर भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट में जाइए, पूछिए कि इठो चीज़ हमको समझे नहीं आया, ठीक है, हमको बताइए, इठो फिर से बता दीजिएगा, तो हम आपको दूसरा वीडियो में अच्छा से बता देंगे। और कुछ अगर सुझाव वगैरह देना होगा तो आप कमेंट के माध्यम से ही सुझाव दे दीजिएगा, अच्छा बुरा जो करना है, ठीक है, कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। उसके लिए घबराइएगा नहीं, ये नहीं सोचेगा कि गलत लिख देंगे कुछ तो गुस्सा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको गलत अच्छा क्या लिखना है वो लिख दीजिएगा कमेंट में, ठीक ना। प्रयास किए हम, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।